अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गड़ीशों से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों कमेंट आए हुए थे कुछ 2-4 दिन से मेरे ख्याल में। तो दोस्तों ने कमेंट किए थे और कुछ चीज़ों का पूछा था। एक भाई ने मुझे पर्सनल भी इनबॉक्स में भी रब्ता मुझसे किया था, और एक दोस्त जो है वो भाई हैं, उन्होंने कमेंट कर दिया था वीडियो पर ही। ठीक हो गया। तो जी, इस तरह से है। भाई ने ना सवाल था भाई का कि जी उस्ताद जी, अगर बादाम में से ऑयल निकल आए तो क्या वो खुराक चल सकती है, उसका कोई नुकसान तो नहीं। कहने का ये भाई का था कि जब हम खुराक बनाते हैं कबूतरों के लिए तो जो खुराक में से ऑयल निकल आता है, तो क्या वो अगर ऑयल निकल आता है तो कोई नुकसान तो नहीं उस बात का। तो देखें मेरे भाई, किसी भी चीज़ में से ऑयल निकल जाता है ना। अब सरसों का तेल है, सरसों में से ऑयल निकल गया तो पीछे फोक ही बचता है। ठीक है, तो सारी अफादियत ऑयल में ही आ जाती है। अब अगर आलमंड में से, बादाम में से, गिरी में जिसे अब बोलते हैं, उसमें से ऑयल निकल गया है, वो चाहे आप खुराक बना रहे हैं उस रास्ते से निकल गया, आपकी दोरी में निकल गया, तो वो फिर बाकी फोक ही है। अब आप खुद समझदार हैं। तो और मेरे ख़्याल में तो वो उस तरह की इससे अफादियत हासिल नहीं होगी उसको, जो अगर ऑयल जो है वो बीच में ही रहे। वो बीच में कैसे रहेगा, लोगों को खुराक बनानी नहीं आती। उसको जब हम कूटना शुरू करते हैं ना दोस्तों, जैसे ही वो हल्का हल्का डंडा ऊपर चलता है ना उसके, तो वो अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देते हैं। गिरी जो होगी अच्छी ऑयली गिरी। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये ही नहीं पता कि गिरी कौन सी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैंने ना बड़ी बड़ी छतों को देखा है, ईरानी गिरियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अमेरिकन गिरी यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें अफादियत ही नहीं है। वो ये देखते हैं कि शायद अमेरिकन गिरी ज़्यादा महंगी है तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, देसी बादाम में बहुत ताकत है। और उसकी भी एक किस्म है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, शुरू से करता आ रहा हूँ, गुड़बंदी। ये एक देसी बादाम की ये किस्म है गुड़बंदी। वो अगर गुड़बंदी जिसको बेहतरीन किस्म की मिल गई है गिरी, मैं गिरी लेकर आता हूँ, बादाम नहीं लेकर आता शुरू स्टार्ट में, क्योंकि अकेला होता हूँ करने वाला, तो वो फिर इतना निज़ाम, अब बादाम भी तोड़ते रहे और ये, क्योंकि जितना आसान किया जाए कबूतरबाजी को उतना ही अच्छा है। ज़रा फ्रेश गिरी लेकर आता हूँ। आपको पहचान होनी चाहिए, वो जो बल खाए होते हैं ना जिस गिरी ने, और रंगत उस गिरी की हो जाएगी डार्क ब्राउन, वो गिरी नहीं आपने लेनी। गुड़बंदी में जो खिली हुई गिरी होती है, जिसके ऊपर वो लाइनें जो है ना वो गहरी ना हो, उभरी हुई गिरी हो, वो फ्रेश गिरी होगी। ठीक है, खा के लज्जत से आपको अंदाज़ा हो जाता है, बंदे को फ्रेश चीज़ खाकर पता चल जाता है। किस्म आप जहन में रख लें, गुड़बंदी। ठीक है, उस भाई को ये भी मैं बता रहा हूँ, पूछा सिर्फ उन्होंने इतना ही था कि ऑयल निकल आए तो क्या वो ठीक है, ये चल सकता है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा भाई को डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आपने एक तो गिरी ये लेनी है, अमेरिकन गिरी नहीं इस्तेमाल करनी, और इसमें बेपनाह गज़ाइयत है और लज्जत से भरपूर है। ठीक हो गया। और जब आप बनाते हैं खुराक तो साथ साथ पानी लगाना है आपने, कतरा कतरा। कतरा कतरे से ये मुराद नहीं है एक एक कतरा लगाना है, वो कहने का मकसद है अंदाज़ा बंदे को होता है कि भाई कितनी खुराक है मेरी, उस हिसाब से अपने हाथ को गीला करके वो जो आपके हाथों से पानी टपकना शुरू होता है वो खुराक के ऊपर लगाते जाना है। ठीक है, हाथ को गीला करना है और अपनी खुराक के हिसाब से साथ साथ डंडे को चलाते जाना है। तो वो आपको समझ आई जा रही होती है, कहीं के खुराक ज़्यादा लूज़ ना बन जाए, क्योंकि वो साथ साथ। और तेल, ये कि तेल नहीं निकलने देना। वही, अब जब आप पानी नहीं ना लगाएंगे और डंडा चलाते रहेंगे तो फिर निकलेगा तेल। फिर जब तेल निकल आया तो आपको मैंने पहले ही बात बता दी है, जब तेल निकल जाए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है, वो चाहे बंदे का हो और या किसी और चीज़ का हो। जब तेल निकल गया ना फिर कहानी ख़त्म है। ठीक है, बाकी फिर फोक ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तेल तो हमने इसके अंदर रखना है, क्योंकि अब दोस्त हम जब खुराक देते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे ये ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दिमाग के लिए अच्छी, ये ऑयली भी है ना,
देखें ताकत है, ऑयल है इसके अंदर, ये खुश्की से बचाएगी, तरोताज़ा रखती है स्किन को, क्योंकि बर्ड्स उड़कर आता है, पानी की कमी हो जाती है, अंदर से अंतड़ियाँ उनकी नरम रहती हैं और हर वेन में ऑयल होता है, मुलायमियत होती है, तो उससे बर्ड्स रुकते भी कम है। ठीक है, आपने अब खुराक भी जो देनी है, अब बात ज़रा थोड़ी सी लंबी सी होती जा रही है, उसकी परवाज़ के हिसाब से देनी है। ठीक है, ये चले ये सीखने के हवाले से भी एक आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी परवाज़ के हिसाब से देनी है। ठीक है, एक बर्ड्स के लिए 3 गोलियां काफ़ी होती हैं, ये मैं आपको ये भी बता दूं। लोग 10-10 देखिए साइज़ जो है ना गोलीकार बंदे का डिफरेंट हो, कोई छोटी छोटी बना रहा होता है, कोई ये 1 इंच की बना रहा होता है, ये मेरी उंगली के मुताबिक मोटी, कोई इस हिसाब से बना रहा होता है। ये 3-4 गोलियां ना एक नॉर्मल कबूतर के लिए बहुत होती हैं। जो आपका अच्छा और बेहतरीन उड़ने वाला कबूतर ना, वो 7-8 गोलियां खाता है। ठीक है, अब छोटी छोटी आप जितनी मर्जी खिला दें, कोई 12-24 खिला रहा होता है, कोई 32 खिला रहा होता है, ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है आपकी खुराक की गोली का। ठीक है, अब खैर वो लंबा इस तरफ से होता जा रहा है, मगर ये शॉर्ट आप मैं करके बताता हूँ कि जी भाई को कि आपने पानी का इस्तेमाल करना है साथ साथ। खाली अगर बादाम को कूटते जाएंगे तो फिर ऑयल ही निकलेगा। ठीक है, और बाकी बच जाएगा फोक, और वो जो ऑयल होएगा वो आपकी डोरी को ही लगा होगा। ठीक है, जिसमें आप बना रहे होते हैं, तो साथ साथ आपने पानी लगाना है ताकि उसकी जो ऑयल है वो बादामों के अंदर गिरी के अंदर ही रहे। ठीक हो गया। तो फिर एक भाई का और कमेंट था, उसने कहा था उस्ताद जी नए बच्चे पक्के करने का क्या तरीका है। ये न्यू कमर के लिए बड़ा एक भाई ने ये जो सवाल किया बड़ा अच्छा किया, क्योंकि जो नए शौकीन हैं उनको पता ही नहीं नए परिंदे को पक्का कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग बच्चे छोड़ते हैं फिर वो बड़े होते हैं। अब बच्चे जब छोड़े, अब वो आपने छोड़े हैं 50 छोड़े हैं तो 10 पक्के हुए, तो फिर तो कोई नहीं ना, 15 पक्के हुए कोई नहीं। अब तरीक़ेकार ये हर बंदे का एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। देखें छत के हिसाब से है, कईयों के आगे विड लगे हुए हैं, कईयों के छत के ऊपर जाल है। अब जो जिनके आगे विड लगे हुए हैं वहाँ पे छोड़ने का तरीका ये है, क्योंकि देखें मेरे दोनों हैं, मैं अब तो खैर दोनों तरफ मेरे जाल बन गए, पहले मेरी टापे लगी होती थी एक तरफ, वहाँ पे मैं बाहर से 5 पर बांधता था बच्चों के और ऊपर फेंक देता था। ठीक है, ये तकरीबन 3 दिन वो ऊपर फिरते थे, छत के ऊपर साइडों में बाउंड्री लगी हुई थी, उसके अंदर फिरते थे। फिर वो 5 पर को खोलता था, 3 कर देता था, वो टापों पे बैठते थे, खुद छेड़ता नहीं था। ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर मैं उनको ना सोटी लगाना शुरू करता था, छड़ी लगाना शुरू कर देता था, आहिस्ता आहिस्ता 1-1 2-2 को वो गेड़ों में पक्के करता था। वो एकदम से हम उड़ाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे। गर्मियों में आप एकदम से भी उड़ा दें तो चांसेस ज़्यादा होंगे, 10 उड़ाए हैं तो 8 बैठ ही जाते हैं, 9 बैठ ही जाते हैं। अगर सर्दी में उड़ाएंगे तो समझो 8-9 गए ले, 1-2 ही बैठेंगे, क्योंकि सर्दी में नमी का तनासब ज़्यादा होता है और बच्चा उठ के ना ऊपर को तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागेगा फिर वो ज़ाया होगा। जब छत से ज़रा दूर हो जाएगा तो फिर ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि अब मैंने भी जो छोड़े हैं बच्चे, कुछ मुझे दोस्त की तरफ से आए थे, वो 8-10 तो 2-3 एक दिन में ही भाग गए, तो वो खुद ही उड़ के, खैर वो उस दिन मैंने खोले थे जब स्मॉग हटी थी, तो काफ़ी देर हो गई थी उनको अंदर पड़े हुए। तो जब मैंने उनको बाहर छोड़ा तो वो बैठे हुए थे, तो वो हमारे यहाँ पे चीलें बहुत तंग करती हैं, वो फिर चील पड़ गई तो वो डर भी गया, वो ज़रा दूर हट गया। फिर आपको पता शहरदारी है तो फिर वो नहीं आ सका। तो आपको ये जिनकी बाउंड्रीज लगी हुई हैं ऊपर छत के ऊपर और फिट हैं, उनके लिए ये मशवरा, इस तरह से छोटे गेड़ों में पक्का करें। जिनके जाल है वो बाहर से 3 पर बांध के बाहर छोड़ें। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता केले को छड़ी लगाएंगे ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पक्के होंगे। अगर आप अपने पक्के कबूतरों के साथ नए बच्चों को उड़ा देंगे तो फिर ज़ाया होने की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, नए को केले उड़ाना है, और बस छड़ियों के साथ 2-2 4-4 गेड़े, आज 4 गेड़े लगाए तो कल 8 लगाए तो फिर 16 लगाए, इस तरह से वो तो इंशाल्लाह कम ज़ाया होंगे। तो ये 2 कमेंट थे जिनके हमने आपको जवाब दिए हैं तफसील के साथ। मेरे ख्याल में जो नए शौकीन हैं वो समझ भी रहे होंगे मेरी बात को कि क्या, अगर दोस्तों अगर कोई कहीं पे कोई बात रह भी जाए, देखें जब बात कर रहे होते कहीं पे हो सकता है कहीं पे मिस्टेक भी हो जाए, कोई बात छूट भी जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भाई उस्ताद जी यहाँ पे आप शायद रह गए या भूल गए हम, तो ज़रूर बताइएगा। देखिए सलाह होनी चाहिए बंदे की, और अच्छे और मुस्बत जो है वो कमेंट करने चाहिए, प्यार भरे। हम आपसे प्यार करते हैं, आपका प्यार हमें नज़र भी आता है।
अच्छा उस्ताद जी, दोस्तों जी वो जो ये इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर जी जी जो होता है चॉपर जिसे हम हाँ बोलते हैं, हाँ उसके अंदर भी खुराक करते हैं, वो भी बताइए। यार निहायत गलत तरीका है। अच्छा। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की है कासिम। ये आपके अपने ज़हन से सवाल आया है। हाँ, मेरे ज़हन से अपने से है। दोस्तों कुछ दोस्त कर भी रहे हैं। ये मैं आपको एक ये बड़ी अहम बात है। कुछ दोस्त कर भी रहे हैं। शायद उनको अफ़ाका होता हो। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, वो मेरे ख़्याल से वो उस अफ़ादियत को, जो चीज़ की अफ़ादियत है उसको जला देती है। जो ताकत कूटने में है ना चीज़ को, उसकी अफ़ादियत उसके अंदर रहती है। ये मेरा मानना है, ठीक है? हो सकता है मैं शायद गलत भी हूँ। और देखिए जो लोग ये चॉपर में, ग्राइंडर में बादाम को क्रश करते हैं, कुछ वैसे डालते हैं, कुछ ज़रा मुलायम कर लेते हैं, बाद में डंडे के साथ कर देते हैं, तो मुझे कुछ ये बातें समझ नहीं आती। हमारे उस्ताद ने हमें दोरी में कूटना सिखाई है खुराक, और जो हमें बात समझ में आई है, लोगों ने पत्थर की दौड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर खुराक बना रहे हैं। दोरी मट्टी की, ठीक है? मट्टी की दोरी में आपने खुराक बनानी है, उसकी अफादियत और है, ठीक है? और पत्थर की दोरी की अफादियत और है। ये दोस्तों इन चीज़ों का एक तरीक़ेकार है ये बनाने का, एक अफादियत के लिहाज से आपने उसकी अफादियत को उसके अंदर ही रखना है ना। जो चीज़ आप बना रहे हैं, अब देखें जो हम चटनी, हमारी माएँ, हमारी बहनें पुराने दौर की, आज से 25-30 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 40-35 साल पुरानी, जब मैं देखते आया हूँ, सिलवट्टा, चट्टू-वट्टा, ये चीज़ों में चटनी बनाया करती थी और हाज़मेदार हुआ करती थी। अब ग्राइंडर कर लेती हैं, अब साग बनता है। अब बात दूसरी तरफ जा रही, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको गोटा लगाती थी, ठीक है? बरकत होती थी उसमें और वो बड़ी अच्छी लज़्ज़त से भरपूर ग़िज़ा बनती थी। अब ग्राइंडर हो जाती है वो उस तरह से, वो मज़ा नहीं रहा वो खुराक में, वो ताकत नहीं रही, ठीक है? उसके लिए वही है जो चीज़ें हमारे बड़े हमें सिखा गए हैं, और उसी तरह ही आप करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो दोस्तों चेंज नहीं होती, ठीक है? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब हर चीज़ को हम बदलते जा रहे हैं। हमारी गेम कुछ और है, हमारा टेम्परेचर कुछ और है। क्योंकि अब देखें, अब हम अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल जी भी, कि गोरा तो ये कर रहा है, गोरों के लो फ्लायर कबूतर है, उनका टेम्परेचर और है, उनका खिलाने का अपना अपना तरीक़ेकार है हर बंदे का। जो हमारा इधर टेम्परेचर है, जो हमारे इधर जो कबूतरबाजी होती है, वो खुराक बनाकर दोरी डंडे के, आप स्ट्रगल करना, मेहनत करें ना, इतना आसान ना बनाएं कबूतरबाजी को। कब बिल्कुल ही अब आप कहें कि ये अब तो इस तरह की गेम हो गई है, विटामिन भी आ रहे हैं, हम चीज़ें ना पहले लोग, हम कोई बीमार हो जाता था कबूतर, हमारे उस्ताद हमें देसी पानी बताया करते थे, यार ये डालो कबूतर ठीक हो जाएंगे। अब हम मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, इसलिए तो कबूतरों की लंबी उम्रें नहीं है। अब कबूतर 30-30 साल के हो जाते थे, 25-25 साल के होते थे। अब हमें बूढ़े कबूतर नज़र ही नहीं आते। अब फटाफट कबूतर 6-7 साल से बुत से बाहर हुआ होता है। इसलिए हो जाता है ना, हम उन पर तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, हमें पता ही नहीं कि क्या सिस्टम है, किस कदर कितनी हमने क्वांटिटी में उसको डालना है अपने कबूतरों को, क्या सीन है, बस यूँ ही डाले जा रहे हैं, जिसने बताया करते जा रहे हैं। बात हो रही थी दोस्तों खुराक के हवाले से, कासिम ने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप अमल कीजिएगा मेरी बात पर, ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। देखें, यूं ही वीडियो नहीं बनानी चाहिए, यूं ही। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि मेरे पास कंटेंट नहीं ना होता तो मैं उठकर भौंकियाँ नहीं मारता कि भाई आज वीडियो बनानी है, कुछ ना कुछ बात कर दो। भाई क्यों कर दो? हमें नए शौकीन देख रहे होते हैं, अब उनको मैं कोई भी बात कर दूँ, वो तो मेरी बात के पीछे लग गए ना। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आपने मेरी बात पे यकीन करना है, करते भी हैं आप, मुझे पता भी चलता है। दोस्तों कभी मैंने कोई बात नहीं छुपाई, जितनी बात किसी ने पूछी है मैंने उतनी बात बताई है, लाजम बताइए, उससे बढ़कर भी बताइए। अब बात सिर्फ 2 कमेंट्स आए थे और मैंने ज़रा तफसील के साथ बताया, शायद समझ आ गई हो मेरे दोस्तों को। जिनको नहीं आई होगी, मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट कर दें आप कि भाई कामरान भाई यहाँ से हमें समझ नहीं आई, ये हमारा सवाल है, इस पर आप वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह यार, जितना अपने पास नॉलेज है ज़रूर आपको लेकर देंगे, ज़रूर फराहम करेंगे आपको अपना नॉलेज। यार अल्लाह की ज़ात बरकत डालने वाली है, बंदा क्या कर सकता है। देखिए क्या पूछना है, हम बता रहे हैं, पूछते जाएं। यार आपने अपनी मेहनत से लेना है ना,
मेरा ईमान है, जो बंदा मेहनत करेगा वो बाजी ले जाएगा। मेहनत आपकी नीयत के साथ हुई हो, आपकी लगर्जी ना हो उसमें, उस मेहनत में आपकी भाग दौड़ हो, उसमें आपकी पूरी जिंद जान से आप अपना काम करें, तो मैं कहता हूँ मंजिल आपकी है। मैंने शुरू से अकेले ही की है कबूतरबाजी, आज तक अकेले ही करता आ रहा हूँ। तो ये इसी तरह से ये दोस्तों, शायद देखिए 90-80% हमारा अच्छा ही बेहतर रिजल्ट ही रहा है। हार जीत गेम का हिस्सा है, हारते भी हैं हम, मगर वो हिसाब नहीं है कि भाई 10 शतों से बाद या 3 से हार गया कामरान तो 7 को जीत गया, सॉरी 3 से जीत गया 7 से हार गया। हम इंशाल्लाह 7 को जीतने वाले प्लेयर हैं, और बाकी कभी कभी 10 को भी जीते हुए हैं। तो बाकी इसी तरह ही है, ये गेम है। मैं कोई अपनी फड़े नहीं मार रहा या अपनी कबूतरबाजी को देखें, हर बंदा ही समझदार है, हर बंदा ही नॉलेज दे रहा है, मगर मैं ये महसूस करता हूँ कि यार कहीं ना कहीं कोई बात ढकी छुपी रह भी जाती है। बहुत नॉलेज है हमारे उस्ताज़ा को, जिनके इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, उन्होंने बहुत नॉलेज फ्राहम किया है मेरे दोस्तों को, तो बहुत समझ की बातें बताई हैं उन्होंने। तो इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला भी जारी रहेगा। आजकल मैं फ़ोन तो कर रहा हूँ कुछ साज़ा को दोस्तों, तो टाइम शायद वो नहीं दे पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सिलसिला कार बना हुआ है, कुछ सीन जिस वजह से जिस भी नामवर प्लेयर को कॉल कर रहे हैं, उससे रब्ता कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई शायद कोई प्रॉब्लम है उन्हें, कोई मसला है, शायद कोई वक्त का है, तो कोई टाइम नहीं दे पा रहे। तो क्योंकि मेरी कोशिश भी होती है, मैं आपसे आगे भी कहता हूँ, मेरी कोशिश होती है पूरी कि कोई बोंगा कंटेंट ना हो, ठीक है। अपने वो तरफ से भैया वीडियो ही बनानी है, तो फिर कितनी छतें पड़ी हैं, कितने उस्ताद पड़े हुए हैं, कितने लोग पड़े हुए हैं, सभी काबिल है उस्ताद, मगर वो जो कामरान को लगता है कि यार इनसे कुछ मिलेगा, ये हमारे दोस्तों के लिए बेहतर है, तो मैं वो काम करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनसे आपको इल्म ले कर देता हूँ अपने दोस्तों को। तो बस यही है कि अब आप देख लेते हैं, क्योंकि मैं नोट करता हूँ कि भाई कामरान भाई आ गए हैं, तो भाई इन्होंने क्या बयान करना है, इन्होंने कुछ शायद वही करनी है, क्योंकि व्यूज़ देख लेता हूँ मैं, वो फिर कम पड़ते जा रहे हैं, तो जैसे ही कोई नया चेहरा आता है तो फ़ौरन व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये फिर देखना, ये वीडियो भी लगनी है, ये देखनी उतनी है, को 500-700 लोगों ने देखनी है। तो बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात बरकत देने वाली है, बरकत देने वाली है, चल रहा है निज़ाम। तो बाकी इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलता है, तो इंशाल्लाह मिलता रहेगा। कल हमने दोस्तों जाना भी है, तनवीर भाई की तरफ से हमें दावत भी है, उस्ताद शेख अतर साहब के शागिर्द हैं, अब नाम मैं शायद भूल गया उनका, ज़बरदस्त उड़ते हैं उनके कबूतर लाहौर में ना, क्या नाम बताया था कासिम, शायद उन्होंने कल हमने बताया भी था, हाँ नाम निकल गया, पर वो हाँ, जो उस बताना, वो जो चैंपियन कबूतर हाँ है कोई क्या एक बताया था मेरे दोस्त ने, शायद भट्ट साहब ने बताया था, बासित भट्ट साहब ने, कि ना उनके पास एक कबूतर वो ओवर टाइम हो जाता है, बड़ा लंबा उड़ता है वो कबूतर ना। तो मैंने कहा भाई यार ये तो फिर तो वो कबूतर भी दिखाएंगे अपने दोस्तों को, और उनके मालिक से, जो उनके ऑनर हैं उस कबूतर को, उनसे पूछेंगे यार ये क्या वजह है, क्या ये आपके दाना पानी पे रात रह जाता है, या ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा क्या वजह है। तो ये ज़रूर उनसे हम बात करेंगे, अगर कल हम उधर गए तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ज़िंदगी तंदुरुस्ती रही तो बाकी दोस्तों ये एक दोस्त के कमेंट किए थे दोस्तों ने, उस पर हमने अपनी बात उन्हें बताई भी है, जो अपने पास नॉलेज था जो उनको दिया भी है। तो बाकी आपसे हमारी गुफ्तगू भी थोड़ी सी रही है, अपने दिल की बातें भी आपसे की हैं, तो बाकी चलें इंशाल्लाह दोस्तों, आपसे हमारा प्यार भरा ताल्लुक़ इंशाल्लाह यूँ ही बना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।